हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेज पर। जहां हमारी सेकेंड ईयर ओल्ड पेपर की सीरीज चल रही थी। इसका फोर्थ क्लास जो है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके वेरिएबल स्थिति नियंत्रण ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा डीसी मोटरों के अंदर। डीसी मोटरों के अंदर क्या होता है, बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज माइनस जो आपका आर्मेचर ड्रॉप होता है, जिसको हम लिखते हैं IA RA। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मेचर ड्रॉप। तो अप्लाई वोल्टेज के अंदर से आर्मेचर ड्रॉप निकाल देंगे तो आपका क्या बच जाएगा बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लोड के लिए जी श्रेणी एमसीबी प्रयोग की जाती है। तो जी श्रेणी प्रयोग करते हैं हम इंडक्शन लोड के लिए, यानी एयर कंडीशन आ जाएगा। हीटिंग लोड के लिए कौन सा आ जाता है एल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म उत्पादन या आउटपुट उत्पन्न करता है। तो वो था आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन का चयन करने का मापदंड क्या है। तो संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड दो मेन मापदंड होते हैं, एक तो वोल्टेज और दूसरा लोड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी वाले वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लॉन्ग अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंपाउंड यूज करेंगे। शंट जनरेटर कहाँ करते हैं हम, इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, उसके बाद में सीरीज का करते हैं हम बूस्टर के रूप में, और डिफरेंशियल का करते हैं हम आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसी मोटर स्टार्टर का नाम बताना है। तो अगर आप स्टार्टर का डायग्राम देखोगे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं ट्रांसफॉर्मर। तो स्टार्टर कौन सा हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो डायोड, ट्रायक और ट्रांजिस्टर तीनों क्या है सक्रिय। जितनी भी सेमीकंडक्टर युक्तियां हैं वो क्या होती है सक्रिय होती है, और जो संधारित्र आपका वो क्या है निष्क्रिय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा संधारित्र। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 क्लच स्लिप रिंग इंडक्शन में प्रयोग की जाती है। तो स्लिप रिंग मोटर में हम देखते हैं जो वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं, और उसके बाह्य जो रोटर के बाहर की तरफ क्या लगा देते हैं हम रियोस्टेट। तो आपकी गति नियंत्रण कौन सी हो जाएगी रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, जो केवल रियोस्टेट मोटरों के अंदर या स्लिप रिंग मोटरों के अंदर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित की जाती है। यानी जो फील्ड पोल होते हैं या आर्मेचर जो होता है उसको हम लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं। तो उसका कारण क्या है एडी करंट को कम करना। और सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टर का नाम बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 फेज सप्लाई हम इसको दे रहे हैं, आउटपुट में अपने को वेरिएबल वोल्टेज मिल रहा है डीसी का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या लगा हुआ है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये क्या है 3 फेज एसी को डीसी में बदल रहा है किसकी सहायता से SCR की सहायता से। तो आंसर क्या हो जाएगा सिलिकॉन नियंत्रण दृष्टकारी। नेक्स्ट है डिवाइस सिंबल का नाम बताना है। तो यहाँ सिंबल देखिएगा आप, 2 डायोड है विपरीत पोजीशन में लगे हुए हैं, 2 टर्मिनल लिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइक। ऑप्शन हो गया डाइक। नेक्स्ट है इन्वर्टर का काम क्या होता है। तो इन्वर्टर क्या करता है एसी को डीसी में भी करता है और डीसी को एसी में भी करता है। लेकिन जो मेन फंक्शन क्या होता है इसका वो होता है बैटरी के डीसी को एसी में बदलना। इसके लिए इसके अंदर ऑसिलेशन एम्पलीफिकेशन ये सारी प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट है कौन सी कुचात्मक सामग्री बी श्रेणी में आती है। तो फाइबर ग्लास बी के अंदर आता है, बाकी बांस लकड़ी कपड़ा ये ए के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो कफिंग क्या होती है जो आपके आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो लास्ट में जो आपका कम्यूटेटर होता है इन दोनों के बीच में जो वायर होते हैं
उसी को हम कफिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कपड़े पर आधारित एक टेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेप का ऑप्शन नहीं होगा तो इसके अंदर धागा भी आ सकता है, धागे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रोमेट बोलते हैं। और ये आप देखोगे आपके घर के एनर्जी मीटर में आपको मिल जाएगा। ये क्या करता है, बाहर से जो कीड़े वगैरह हैं उनको अंदर जाने से रोकता है, जैसे छिपकली वगैरह हो गया, कॉकरोच वगैरह, उनको अंदर जाने से रोकता है। तो राइट आंसर ग्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? तो दो अर्थिंग का कारण क्या होता है, एक मान लो बाई चांस काम नहीं करे तो दूसरी काम कर जाए। ऑप्शन डी, एक के विफल होने के बाद दूसरी काम करे। नेक्स्ट है, जनरेटर में एक्स निहित भाग, तो इसको बोलते हैं पोल शू। ये पोल हो गया, पोल के आगे ये क्या हो गया, पोल शू। राइट आंसर पोल शू। नेक्स्ट है, खाद्य मिक्सर मोटर किस गति नियंत्रण का उपयोग करते हैं? तो मिक्सी के अंदर हम देखते हैं एक स्विच होता है, इसको हम घुमाने पे स्पीड कंट्रोल होती है, और उसको अगर आप खोल के देखोगे अंदर यूनिवर्सल मोटर लगी होती है, और यूनिवर्सल मोटर के अंदर अलग अलग टेपिंग निकाली जाती है। तो आंसर हो गया श्रेणी क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो आप देखोगे जहाँ पे एनवीसी लगी होती है वहाँ पे एक पीआर प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस भी लगा होता है। उसका काम क्या होता है, एनवीसी के अंदर धारा को सीमित करने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनवीसी में धारा सीमित। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका C1 है, यहाँ से एक वायर जा रहा है, वो किसमें जुड़ रहा है, L1 के अंदर। तो इसको जोड़ने का क्या होता है, यहाँ से देखो आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट को लेकर हम वापस इनपुट में ला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फीडबैक। तो ये फीडबैक मेथड है, और कौन सा, पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे सकारात्मक फीडबैक। ऑप्शन देखेंगे हम, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति में कौन सी रिले प्रयोग करते हैं? तो इम्पल्सर रिले या आवेग रिले प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? उसको होता है सटीकता के लिए, ऑपरेशन की सटीकता के लिए। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड। बिकॉज देखो कई बार आप देखते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं मोटरों के अंदर, करंट की दिशा और जो आपका फोर्स है, फ्लक्स है, उसको ज्ञात करने के लिए। लेकिन बेक ईएमएफ जो होता है उसको ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं, या जो मोटर के अंदर जनरेट ईएमएफ होता है उसके लिए हम करते हैं राइट हैंड का। और करंट जो होता है उसी ईएमएफ के कारण फ्लो होता है, इसलिए इसके अंदर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सही माना है बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर और नंबर ऑफ पोल्स, स्टेटर के अंदर कितने स्लॉट हैं और अपने को कितने पोल बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग में स्टेरियो का उपयोग क्यों करते हैं? शांत प्रचालन के लिए, क्योंकि ये मोटर जो आवाज़ नहीं करती है, कारण क्या है, आवाज़ क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके अंदर जो रोटर होता है वो हाई हिस्टेरेसिस गुणांक वाले पदार्थ का बना होता है, और उसके अंदर दांते नहीं होते। नेक्स्ट है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? क्योंकि उनमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, और अगर ब्रश प्रयोग नहीं होगी तो वहाँ पे स्पार्किंग यानी कम्यूटेशन भी नहीं होगा, तो ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी नेट का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, संट। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए संट, आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल, बूस्टर के रूप में सीरीज, और लंबी दूरी पर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर हो गया संट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता कहाँ दी जाती है? जहाँ वेरिएबल लोड हो और नियत गति हो। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो देखो उसमें क्या होता है, ये स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं, स्टेटर के अंदर बैक ईएमएफ बनता है, और उस बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, इंडक्शन जो रोटर में ईएमएफ पैदा करता है। बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है,
जो उसके पास रखे हुए रोटर में क्या होता है, इंडक्शन होता है, जिसके कारण उसमें ईएमएफ बढ़ जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो कौन सा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक सेल के लिए सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रत्येक जो खंड है, सेगमेंट है, उस पे क्या है, दो वायर आके जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे दो है, यहाँ से भी दो है, यहाँ पे भी दो है, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स। तो आप देखोगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर। तो आर्क के लिए भी मैंने बात की थी, डिफरेंशियल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। अभी हमने बात की थी ऑसिलेटर, एम्पलीफिकेशन, ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट स्टेज, वो सभी क्या है, एक इन्वर्टर के पार्ट हैं, इन्वर्टर के प्रमुख चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना आपको। तो ये क्या है, आपके आर्मेचर या रोटर है, और यहाँ पे आपकी आती है शाफ्ट आती है, सॉरी यहाँ पे आपकी क्या आएगी, शाफ्ट। अब इस शाफ्ट और इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक नॉर्मली बात करें जिसको बोलते हैं हम की लगाते हैं, कोई भी कुंजी लगा देते हैं, जिससे ये क्या हो, आपस में एक जगह सटीकता से चिपक जाए, हिले नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, की वे। ठीक है, फिक्स द की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। तो ये स्थिर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये ना तो नियमित है ना ही स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है। क्योंकि उसके अंदर पूरा जो करंट है आर्मेचर का उसी से गुजरेगा, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपने आज के 38 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।